ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति केशवाय भावाय सर्वभावान्तराचि। नासाग्र दृष्टि का प्रश्न है। इंद्रिय ज्ञान वालों को समझाने का तरीका है नासाग्र दृष्टि। इंद्रिय ज्ञान वाले भगवान को इतने ही देख सकते हैं, वैसे आंखों से क्या दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है नासा के अग्र दृष्टि, इस समझाने की शैली। कोई भी धर्मात्मा, कोई भी योगी, कोई भी ध्यानी नाक के छोर को नहीं देखता, नाक के अग्रभाग को नहीं देखता, कोई नहीं देखता। कोई देखना भी मत, देखोगे सिर दर्द हो जाएगा। आप नाक के अग्रभाग को देखोगे तो भेड़े जैसे आंखें हो जाएंगी। भेड़ समझते, भेड़ा भेड़ा नहीं, आंखें कैसी जाती हो, ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो सिर दर्द हो जाएगा। कोई करना मत। तो नासाक दृष्टि का मतलब क्या है ये समझना। इंद्रिय ज्ञान वालों को तो समझाती है कि चलो ठीक नासाक दृष्टि। भगवान की दृष्टि कैसी है कि नासाक। नासाग्र कहकर ये कहना है, तीन बातें हैं इसमें। नासाग्र दृष्टि के तीन मायने हैं। एक अस्थि से है और दो नास्ति से। अस्थि से है कि वे आनंद मग्न हैं। अस्थि से है आनंद मग्न हैं। नास्ति से है वे सो नहीं रहे और जगत के देखने के जिज्ञासु भी नहीं। जगत को देखने की जिज्ञासा हो तो आंख खोले। जगत को देखने की जिज्ञासा तो आंख खोले। आंख तो खुली नहीं तो जिज्ञासा नहीं। बहुत अच्छी भाषा में कहो तो वे गायक में तृप्त हैं, गेयों की जिज्ञासा नहीं रही। गेयों की जिज्ञासा नहीं रही, गायक में तृप्त है। और गायक को देखने वाले प्रमत्त नहीं होती, सो नहीं जाती, नींद नहीं आ जाती। माला फेरने वालों को नींद आ जाती है, पाठ करने वालों को नींद आ जाती है, ध्यान करने वालों को, सामायिक करने वालों को नींद आ जाती है, लेकिन आनंद करने वालों को नींद नहीं आ सकती। गारंटी है। तो जो गायक में तृप्त हैं उन्हें प्रमाद होता नहीं है और जिज्ञासा होती नहीं है। ये दो नास्ति और एक अस्थि तो आएगी। गायक में तृप्त हैं, आत्मा का आनंद है, आत्मा का मग्नता है, बस। इसके प्रयोग करना हो तो आप 24 घंटे प्रयोग कर सकते हो। जब जब आपको आनंद आएगा आपकी नासाक दृष्टि होगी। नासाक दृष्टि में कुछ देखने की जिज्ञासा नहीं होगी। क्रिकेट का मैच चल रहा है, उस समय आप अपना फोटो खींचो,
आपको आनंद आ रहा है तो कोई चीज़ देखने की इच्छा नहीं हो रही और नींद भी नहीं आ रही। रात को भी सो जाती है ना कई बार और आनंद में होते तो नींद नहीं आती, या जानने की जिज्ञासा हो तो भी नींद नहीं आती। अब क्या करें, क्या होगा, क्या है वो विषय, कैसे समस्या सुलझ जाएगी। तो जिज्ञासा हो तो अभी और आनंद हो तो अभी नींद तो नहीं आएगी। भोजन करते समय अच्छा भोजन हो, आप बिल्कुल नासाक दृष्टि होगी। करोड़ों का नोट गिन रहे होगे तो बिल्कुल नासाक दृष्टि होगी, करके देखो। मनपसंद कपड़े मिल रहे जाए तो देखते से ही नासाक दृष्टि होगी, ना तो सोओगे मनपसंद कपड़े देख के। पर ये दृष्टांत दे दी मैंने। तो नासाक दृष्टि का ये इतना स्वरूप है जोरदार, बाकी तो समझाने के प्रतीक हैं। ठीक है, अगला। हाँ, पर्याय में देखना अपनी वर्तमान योग्यता, हाँ, द्रव्य में देखना अपनी त्रैकालिक सामर्थ्य। हाँ, इसका क्या? सुपर प्रकाशक है एक प्रकार का। पर्याय ध्रुव को देखे या किसी और को देखे, स्वयं को देखे, पर को देखे, किसी को देखे, वो तात्कालिक योग्यता का काम है। और आत्मा त्रिकाल जाननहार है। आत्मा त्रिकाल जानने की शक्ति वाला है, देखने की शक्ति वाला है। जैसे सूर्य त्रिकाल प्रकाश से व्याप्त है, त्रिकाल। लेकिन अब बाहर में देखा जाए तो 12 घंटे या दिन निकलता है, 12 घंटा रात हो जाती है। ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, सूरज की मजबूरी नहीं। सूरज स्वयं प्रकाशमान है। ऐसे आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। हाँ, उसके ज्ञान की पर्याय कब किसको जानती है, ये उसकी क्षण की योग्यता है। पर्याय में देखना उसकी अपनी तत्समय की योग्यता है। सरल है उत्तर, समझ में आ गया, कठिन तो नहीं है। क्या पर्याय कब किसको जानेगी, ये उस समय की योग्यता है पर्याय की। लेकिन जानने वाली शक्ति तो आत्मा सदा है, देखने वाली शक्ति तो सदा है। आप करोड़पति सदा हो, अब दान कितना दोगे, पैसा कितना खर्च करोगे, ये तत्काल की बात है। पर्याय में कौन सा गे उसकी कोई हाँ, व्यवस्थित बात होगी। ये पूछोगे तो ये भी बहुत अच्छा उत्तर है इसका भी। आत्मा की 3 काल की पर्यायों का 3 काल की खचित पर्याय गे हैं। बहुत मजेदार बात है, आपको बदलना नहीं है गे। गे नक्की है, गे बदलना नहीं है, गे कोई सा भी हो, गायक तो गायक ही है। पर कोई उसके व्यवस्थित कारण है। हाँ, व्यवस्थित कारण है। प्रमेयत्व गुण, जैसे सामान्य गुण में एक प्रमेयत्व गुण है। झलकने योग पदार्थों की भी योग्यता है और जिस ज्ञान में झलकना है उसकी भी योग्यता है। योग्यता है, खचित है एकदम, व्यवस्था बिल्कुल खचित है, एकदम खचित। ये टेलीविजन चलता है ना, तो स्क्रीन पे तो चलता दिखता है, वहाँ हर पुर्जा प्रति समय क्या काम करेगा वो सब अपने अपने काम कर रहे। उस समय वो क्या कहलाती है, कलर ट्यूब, प्रकाश की जो शक्तियाँ जो उसमें होती, सब पुर्जे होते हैं सारे, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तब चल रहा है। एक भी पुर्जा काम नहीं करे तब भी बंद हो जाएगा टीवी। जैसे हमें टेक्नोलॉजी समझ में आती है ना, ऐसे ये 3 लोग 3 काल भी एकदम टेक्निकली है। इससे फायदा क्या लेना, ये समझो कि 3 लोग 3 काल जो जानने में आ रहा है उसकी शिकायत मत करो कि ये जानने में क्यों आया, ये खोटा भाव क्यों जानने में आया, ऐसे ही भाव क्यों मेरे हो रहे हैं बार बार, ऐसे ही भाव क्यों हो रहे हैं। कंप्लेंट मत करो, ये खचित है। तो हम फिर दुखी ना होएं, यहाँ दुखी नहीं हो, इसके लिए बहुत तरीका अच्छा है कि ये तो खचित है, इसलिए कंप्लेंट करने में समय मत लगाओ, तो सुखी हो गए। पॉइंट समझ में आया? कंप्लेंट करने में समय मत लगाओ, सुखी हो गए आप। आनंद करो। क्या आनंद करो कि अब तो नॉन चेंजेबल है हर चीज़। आप बताओ, आप दुखी होकर के भी चेंज कर पाते हो किस चीज़ में? कोई चीज़ बताओ। जैसे पर कितनी टेंशन करेंगे बुढ़ापा नहीं आएगा, बोलो। अब टेंशन करो चाहे मत करो, आखिरकार ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब शरीर में अपनी चलती नहीं। आखिर में तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, बाल सफ़ेद होंगे तो नहीं, हमारी नहीं चली तो नहीं चलेगी, दांत गिरेंगे तो गिरेंगे। तो आखिरकार तो आपने व्यवस्थित ही स्वीकार किया। ऐसे 3 लोग 3 काल में कब कौन सी गुणस्थान में कौन सी पर्याय जानने में आएगी, अच्छी है बुरी है सब जानने दो। बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ एकदम, डोंट चेंज।
लिबर्टी अरे डोंट थिंक अबाउट चेंज। जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। अब यही आनंद है बस। तो पर्याय किसको जानती हैं, कैसा जानती हैं, कैसी पर्याय हो रही है, अच्छी बंद हो रहा है, बुरा बंद हो रहा है, कुछ भी हो तुम तत्काल आनंद कर सकते हो, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। 3 काल खचित है, ज्ञान की योग्यता भी खचित और ज्ञेयों की योग्यता भी खचित। सही बता रहा हूँ, इतनी सुंदर लाइन है अभी जो बोल के आनंद आ रहा है। जैसे केवल ज्ञान के बाद आनंद आता है ना, ऐसा आनंद अभी आ गया। जो केवल ज्ञान के बाद आनंद, वो अच्छा केवल ज्ञान के बाद कौन सा आनंद आता है? नहीं बदलने की, बस नहीं बदल सकते। हम भी नहीं बदल सकते, मजा करो। तो केवल ज्ञान के बाद जो आनंद आता है वो अभी आ गया, इसके नाम सम्यक दर्शन है। यह सम्यक ज्ञान का आनंद। हम तो इसलिए टेंशन लेते हैं, भाई साहब भाव रुकना तो चाहिए। हम क्या नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। कभी आपने देखा नहीं, मैंने तो कई बार देखा है। कई बार विकल्प आता है कि दूध ढुल ना जाए, तो जरा और यहाँ से देखते हैं, ढुला तो नहीं, और ढुल गया। 1 बूंद बचाने गए, 6 बूंद और गिर गई। देखना देखना पियो। कई बार 1 बूंद गिर गया तो उसे उठा के सोचते लगा लो, जब तक यहाँ का हाथ हुआ ढुल गया। जो नक्की है तो है ही, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो स्वाध्याय करके क्या करें, पॉइंट पकड़ना। स्वाध्याय करके आनंद नहीं करो, स्वाध्याय करके ये समझो कि कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं कर सकते तो आनंद आएगा आपको। आनंद करने की कोशिश करोगे तो दुखी होगे। कुछ नहीं कर सकते ये जान करके आनंद हो गया। आपको दुखी होना है, किसी को दुखी होना तो बता देना। इस अलमारी को देखो तो आप अपने आप ही देख देख के लगे, जी किताब यहाँ रखा जाती तो अच्छी रहती, जी यहाँ रखा जाती तो अच्छी रहती, और जी पर्दा इधर लग गया, इधर की जगह इधर लग जाता, उधर का उधर हो जाता, और इधर वो वाला स्लोगन लिखा जाता, और ये पत्ते बहुत टूट रहे हैं, बंदर बहुत है, क्या करें क्या नहीं करें, और आखिर घर चले गए बस। अब बदला तो कुछ है ही नहीं, बदल सकते नहीं ना, तुम्हारी कोई सुनेगा। अब क्या करना चाहिए आनंद करने के लिए, कि जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, खोटी पर्याय चल रही बिल्कुल सही चल रही है, दुष्ट हैं बिल्कुल सही चल रही, आतंकवादी एकदम बढ़िया चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, आतंकवादी खराब है ही नहीं। अब देखो अपने को, अब यहीं से तो दुख शुरू हो जाता है, यहाँ से कैसे आप आतंकवादियों को भी ठीक कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, भाई मैंने कल कहा ना, अज्ञान से कल्पनाओं का जन्म होता है, और कर कुछ नहीं सकती, कर कुछ नहीं सकती कुछ भी। मैंने चेन्नई में भी कहा था, विजयवाड़ा में विस्तार से कहा था कि यदि बच्चे बीमार, आप पब्लिक बीमार ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। देश का जितना विकास हो रहा है वो बीमार होने से हो रहा है। वेदनी का देश पे बड़ा उपकार है, असाधा वेदनी का देश पर बड़ा उपकार है। आप क्या समझ रहे हो? कैंसर वगैरह के अनुसंधान तभी हो पाए जब कोई कैंसर हुआ था। नोबेल प्राइज कैंसर को वाले को जब भी मिला जब किसी को कैंसर हुआ था। अब कैंसर ही नहीं होता तो नोबेल प्राइज क्या मिलता उसे? समझ में आ रहा है कुछ? अपराधी लोगों ने देश पर बड़ा उपकार किया है। डिफेंस डिपार्टमेंट अच्छा कर समझ में आती है बात? अपराधियों ने देश पर बड़ा उपकार किया है। 10-25 साल में एक अटैक होता है, जैसे वो ताज होटल पे हो गए थे ना, तो ये कई बार अटैक हुआ, इसके बाद तो हुआ नहीं। लेकिन उसके लिए कितना प्रशिक्षण की नई नई व्यवस्थाएं सोची गई। एक बार चोरी हुई और कैमरा कितने बिक गए। अब जिस दिन चोरी होती है उस दिन कैमरा ही खराब हो जाती है, कैमरा की लाइट चली जाती है, कैमरा का वो लेंस खराब हो जाते हैं 10-5 साल में, पानी मानी हवा से, मैंने 100 आफत हैं, वो कट कर देता, लिख आप क्या करो, मिली भगत कर ली तो वहाँ के कर्मचारी से वो बंद कर देता उसी समय, आप क्या करोगे बोलो। लेकिन कैमरा तो बिक गए ना,
कैमरे बनाने वाली, CCTV बनाने वाली कंपनी, तो का फायदा तो हो ही गया। धन्य है वे अपराधी जिनकी वजह से बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। अब ये है आनंद। अब ये समझ में थोड़ा अपने को क्या है, आदर्शवाद सुना है ना, वो आदर्शवाद होता नहीं। दुख समझते, दुख किसे कहते हैं? आदर्शवाद को यथार्थ मान लेने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। क्या बोल गए? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल चिंता की कोई बात। महावीर तो कोई एक होता है। महावीर तो कोई एक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने दुख की क्या परिभाषा बताई? आदर्शवाद को यथार्थवाद मानना दुख है। आप आदर्श के पीछे दौड़े और रोए बैठ गए। जितने धर्मात्मा दुखी हैं वे इसलिए दुखी हैं, इस शास्त्र में आदर्शवाद पढ़ लिया और जीवन में ढूंढते फिर रहे, वो मिल नहीं रहा। समझ गए? जिनवाणी में आइडियल बात लिखी जाती है, बहुत बड़ी ऊंची, और वो अपन देखते ध्यान में हमें तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तरंग उठ ही नहीं रही है, गुफाओं में उपयोग जा ही नहीं रहा है। वो वहाँ तो ऐसा शब्द लिखा है विज्ञान घन, और कौन कौन से ध्यान में जो देख लेना, बिल्कुल हर आदमी की प्रॉब्लम है। मैं इसलिए मज़े में रहता हूँ, मैं आदर्शवादी नहीं हूँ। मेरे प्रवचन का इसलिए विरोध भी होता है, मैं खुद ही कह रहा हूँ मेरा प्रवचन का विरोध होता है, क्योंकि जो लिखा हुआ मिल जाता है उसको तो झट मान लेता है आदमी, और जो लिखा हुआ नहीं मिलता तो साहब आप अपनी मन से कल्पना से सुनाते हो कि नहीं, उसी में लिखा है। क्या लिखा है? असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। अब जी यथार्थवाद है, अवक्तव्य है जी, यथार्थवाद है, अवक्तव्य। अब ढूंढो उसमें से। भाई हमारे दिल, हमारी तमन्ना है कोई बीमार ना हो। अब कब सुखी होगा जी आदमी? ढूंढो ऐसे दिन। करो, क्या क्या कर सकते हैं, जो करना कर लो, कोई बीमार नहीं होना चाहिए। कहा भी लगे। चलो हो गया ना। डू नथिंग का अभ्यास माने ज्ञाता दृष्टा अकर्ता का अभ्यास। हाँ, इसे स्पष्ट। बहुत बढ़िया। डू नथिंग का अभ्यास बिल्कुल मत करो। डू नथिंग का अभ्यास करने गए हो मरे। अरे कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये समझने का अभ्यास कर। मैं मन से कुछ ना सोचूं, वचन से कुछ ना बोलूं, और काया से कोई एक्टिविटीज नहीं करूं, हिलूं तक नहीं। मर गए, अब मर ही जाओगे बिल्कुल। यदि हमारे जैन दर्शन की भाषा में कहो तो आपने अत्यंता भाव को ही नहीं समझा। मन वचन काय का आत्मा के साथ अत्यंता भाव है। आत्मा मन वचन काय में नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज, कुछ कर ही नहीं सकता। होता तो है, करता नहीं। क्या बोला हमने? होता तो है, होता ही कुछ ना कुछ तो होता ही है, होता तो है, कुछ ना कुछ होता ही। मन वचन काय में कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब हम क्या सोचते हैं डू नथिंग के नाम पे, कि हमें मन में अब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, वचन में नहीं सोचना चाहिए, काया में नहीं सोचना चाहिए। पंडित जी एक क्वेश्चन है, अभी आपकी तरफ से मैं ही पूछ रहा हूँ, बाद में वो पूछ लेते हैं। पंडित जी खराब तो नहीं सोचना चाहिए? अब और मर गए फिर। ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे आँख के सामने गटर ना आए, गटर जब भी आए तो दिखना नहीं चाहिए। फिर क्या हो, ये पता है कुछ क्या होगा? गटर में पैर रख दोगे, क्या होगा बता? मुझे अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं दिखना चाहिए। अब बुरा पदार्थ सामने रखा था, तुम थाली के लड्डू समझ के बैठ गए वहाँ, समझ गए? अब क्या होगा? तो सही दिखना चाहिए। ध्यान रखना, ज्ञान की निर्मलता ये नहीं है कि अशुद्ध भाव नहीं जाने। ज्ञान की निर्मलता, मन की निर्मलता ये नहीं है कि वो खोटा नहीं जाने। अरे खोटे को जानने में खोट नहीं है, ये जाने। नहीं समझ में आया? खोटा को खोटा जानना खोट नहीं है। मित्र को मित्र जानना, शत्रु को शत्रु जानना, शत्रु को शत्रु जानना। टोटोमैजी साहब ने क्या लिखा है? निश्चय को निश्चय पने सिद्धांत करे और व्यवहार को व्यवहार पने सिद्धांत करे। हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम जानना ही बंद करने का नाम समझते शुद्ध उपयोग। कभी नहीं होगा, नेवर नेवर नेवर।
यदि हम ज्ञान ये वो ज्ञान सूत्रराणी की चर्चा करें, ज्ञान सूत्रराणी की, तो ज्ञान में ऐसा एक दिन भी नहीं आएगा जब गे ना झलके। गे शून्य ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान सदा गे शून्य ही होता है। ज्ञान गे शून्य कभी नहीं होता, और ज्ञान सदा गे शून्य ही रहता है। अलग ही मामला है। क्या गजब है। यहाँ क्या बोला, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया हो ना? ज्ञान गे शून्य कभी नहीं हो सकता। हाँ, गे शून्य कभी नहीं हो, मतलब कोई ना कोई गे झलकेगा, उसे गेयाकार कह सकते जरा अच्छी भाषा में। ज्ञान गेयाकार शून्य नहीं हो सकता। लेकिन गे का प्रवेश 3 काल में लेकिन गे होते ही नहीं उसमें। यदि अच्छी स्पष्ट भाषा बोलेंगे तो ज्ञान गेयाकार शून्य नहीं होता, लेकिन गे शून्य सदा होता है। क्या बोला मैंने? ज्ञान गेयाकार शून्य कभी नहीं होता, परंतु गे शून्य सदा होता है। दृष्टांत है, दृष्टांत तो नहीं समझ में ना। टेलीविजन में लड्डू दिख रहे हैं, लेकिन टेलीविजन में लड्डू नहीं है। आगे के नहीं समझ में? दर्पण में अग्नि दिख रही है, लेकिन दर्पण में अग्नि कभी नहीं होती। हो गया? ऐसे ही ज्ञान में, ज्ञान में मन वचन काया के विकार झलकते हैं, लेकिन है नहीं। अपन ज्ञान का आनंद करो, ज्ञायक का आनंद करो, ध्रुव का आनंद करो, मजा करो। अब जैसे हम रोकने गए ना, डू नथिंग, अब मरे, डू नथिंग में अब मरे। दृष्टांत देता हूँ, अभी आपको प्रश्न पूछना है। अभी मैं एक दृष्टांत देता हूँ। क्रिकेट का मैच देखो, तुम्हें आनंद से देखना है कि रोके देखना है? सारी इंडिया के लोग खिलाड़ी को निर्देश करते हैं, आखिरी गेंद बची है, देख 6 रन चाहिए जीतने के लिए, मार देना। अब सब गाइड कर रहे हैं उसको, पूरा इंडिया, जस्ट लाइक कोच। हाँ, अब बताओ वो क्या करे? क्या करे? तेरी चलेगी जोर जोर से तो कुछ मत करो, शांति से बैठो। 6 मारे सो ठीक, नहीं मारे सो ठीक। जैसे तुम उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, दुखी हो सकते हो, और कुछ नहीं होगा। मिल जाए धोनी तो बता दूंगी इसने हरवा दिया, मुझे पता नहीं नाम माम, मिल जाते ऐसे ठोक दूंगी इसने हरा दिया। 4 गेंद बेकार निकाल दी, आखिरी 2 गेंदों में 2 रन लिए, 4 रन से हार गए। 6 रन मारने थे केवल अंतिम ओवर में, बोलो तो तू जबरन कर रहा है, जबरन। मैं सुनता कौन है तेरी? ऐसे ही गेयाकार में आप व्यर्थ की कल्पना करके दुखी होता है, हेर फेर तो होता नहीं। ऐसे डू नथिंग बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना, आगे चलना। अब बोलो, पूछो। जो द्रव्यान योग में आता है कि माँ चिट्टा माँ जंप करके, तो अभी आप बोले थे कि विकल्प। हाँ, समझ गया, अब आपको प्रश्न समझ गए। ये बात तो लिखा है कुछ मत करो, तो कुछ मत करो माने आनंद करो। हम भी तो वही कह रहे हैं, जो हो रहा है, समझ गए? मन वचन काया में जो हो रहा है उसे रोकने की चेष्टा मत करो। इसका मतलब ये है, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, किम भी। हाँ, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो मन वचन काया में चल रहा है उसे रोकने की चेष्टा मत करो, रोकने का विचार मत करो, जो हो रहा है होने दे। इसका ऐसे भी अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे मन वचन काया का कर्तव्य बुद्धि मार के बैठे हो कि मैं बस। कर सकता हूँ, उसको त्याग दो। यही तो कह रहे हो, बात तो वही की वही है। आनंद करो, कुछ नहीं कर सकते तो चेष्टा खत्म, चेष्टा खत्म। मन वचन का है तो करता रहेगा अपना काम। कभी आपको कभी कान में आवाज़ सुनाई पड़ती, सीटी सी। अब सोने को जाते हो वो सीटी सुनाई पड़ती है, और दिन भर नहीं सुनाई पड़ती। और रात को सोते समय वही आवाज़, तो पंडित को नींद नहीं आ रही, वो बार बार वो सीटी सुनाई दे रही। अरे वो तो बजती रहेगी, उसे तुम नहीं रोक सकते, माँ चिट्ठ है। वो तो होता रहेगा। फिर क्या करते, सही बताओ? कई लोग कहते हैं रेलगाड़ी में नींद नहीं आती, वो पहियों की आवाज़ बहुत आती। लेकिन जब नींद आती है ना, तो पहिए फिर भी चलते रहते हैं। आपने देखा है, जो लेट के नहीं सो पाते रात को, दिन में सो जाते हैं। तो पहिए नहीं चल रहे दिन में, कि बस जो उपयोग हट जाता है, वो इतनी सी बात है। चलो, हाँ,
ज्ञान धारा, वीतराग धारा, राग धारा, कर्म धारा पर प्रकाश डालते हैं। हाँ, ज्ञान धारा और राग धारा, मिश्र धारा भी कहते हैं इसको, मिश्र धारा। अब लंबी चौड़ी भाषा तो बहुत आपको पता ही होगी, नहीं आए तो वो समझ लेना, बाकी तो पूरी है इसमें। ज्ञान धारा अर्थात संबंध निजरा। अब यह ज्ञान के वाला नहीं, ये संबंध निजरा है, यहाँ मात्र जान शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग है, बस वो धारा है। अर्थात चारित्र गुण की ही दो धाराएं, चारित्र गुण में जितने अंश शुद्ध हो गए हैं उनसे संबंध निजरा, और जितना अंश अशुद्ध रह गया उससे आश्रव बन, वो मिश्र धारा चल रही है वहाँ पर। वो वाली मिश्र धारा है ज्ञान धारा और राग धारा। वो वाली ज्ञान धारा नहीं लेना, ज्ञान गुण का ज्ञान धारा वाला नहीं लेना यहाँ, समझ गए। चारित्र गुण की दो धाराएं हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल दूँ, जल्दी समझ जाए। एक शीशी में पानी रखा हुआ है, बोतल में पानी है। अब इसमें हम दूध डालना शुरू करें तो क्या होगा, क्या होगा कि दूध बढ़ता जाएगा और पानी फिर निकलता जाएगा, तो साथ साथ में निकलेगा वो। लेकिन दूध बढ़ते 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 100% दूध हो जाएगा और पानी पूरा निकल जाएगा। पानी निकालने का कोई उपाय नहीं है, शुद्ध दूध भरते चले जाओ, यही होगा। इससे भी अच्छा दृष्टांत बढ़िया, खाली शीशी में वायु भरी है, वायु निकाल के बता, पूरा पानी निकालो, वायु खाली कर दी, खूब ऐसे धक्का दो उसमें से निकाल, तो वायु तो उसमें रहेगी। तो फिर क्या करें, तुम तो अपना पानी या दूध भरना शुरू कर दो। एक समय तो ऐसा आएगा कि कुछ कुछ दूध, कुछ कुछ हवा, फिर हवा, दूध बढ़ता जाएगा, हवा घटती जाएगी, फिर दूध बढ़ता जाएगा, हवा घटती जाएगी। ये मिश्र धारा हो गई, समझ गए। ऐसे ज्ञान धारा और राग धारा, राग धारा एक्चुअली बंद को कहते हैं और ज्ञान धारा संबंध निजरा को कहते हैं। इसको ज्ञान गुण वाला से नहीं नापना, इसको ज्ञान गुण से लगाया और फिर मारे गए। शब्द तो है ज्ञान धारा, एक्चुअली ज्ञान धारा माने आनंद धारा, ज्ञान के फल में उत्पन्न हुई आनंद धारा अर्थात शुद्धोपयोग, वीतराग भाव। वो ज्ञान धारा के नाम पे एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, ज्ञान अने राग जुदा अच्छे, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। वो ज्ञान ज्ञान गुण का ले लिया, उसको वहाँ का ले लिया, जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, ठीक। क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे तो सम्यक दृष्टि को ही फिर ज्ञान धारा बची, और तो वहाँ तो ज्ञान का परिणमन हुआ ही नहीं, फिर मिथ्या दृष्टि को, वहाँ भी मिथ्या दृष्टि को ज्ञान का परिणमन है, लेकिन वहाँ ज्ञान धारा नहीं है। मिश्र धारा क्यों कही, आनंद धारा की वजह से। शुद्धोपयोग को ज्ञान धारा कहते हैं, और जितने से बंद होता है वो कर्म धारा है, राग धारा है, कर्म धारा है। समझ में आ गई बात। हाँ, नहीं, चौथे से लेके 14वें चौथे से लेके 14वें तक, फिर तो सिद्धालय में ज्ञान ही ज्ञान है, और राग धारा बची नहीं बिल्कुल। 10वें गुण स्थान तक मिश्र धारा चलती है राग सहित, बराबर। जब तक 100% सुख नहीं हुआ तो हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशानी कोई ज़रूरत नहीं। इतने तो वायुमंडल समझ में आ गया, बस खत्म। शीशी बोतल में हवा भरी है, तो दूध डालेंगे तो मिश्र धारा बनती जाएगी, और ज्ञान दूध बढ़ता जाएगा और हवा पूरी निकल जाएगी। अब जब पूरा दूध रह गया वो यथाख्यात, इसके बाद वो अनंत काल तक सिद्धालय में भी दूध भरा रहेगा, अब उसमें हवा नहीं घुसेगी। मैं ऐसा समझे दृष्टांत देगा, माने जब आत्मा का आनंद होता है तो शुरुआत ऐसे ही होती है। और कोई, जब कम जानते थे तो ज़्यादा क्रिया करते थे, अब श्रद्धा पक्की ओ ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, क्रिया कम हो गई। समझ में आ गया ये प्रश्न। ये पूछा भी था, विजयवाड़ा में भी पूछा था, और सब जगह पूछते हैं, यहाँ भी पूछे। समझ में आया। जब हम बेवकूफ़ थे तो बहुत धर्म करते थे। जब हम अज्ञानी थे तो बहुत लगन थी पढ़ने की, सुनने की, पूजा की, पाठ की, भक्ति की। और जैसे हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो क्रियाएं घटती जा रही, धार्मिक प्रवृत्ति घटती जा रही है, और हमारा उपयोग अब समझने लगा कि आज ये तो जड़ की क्रिया है, तो फला है, तो ऐसा है, ये तो पढ़ना है, इसमें क्या आत्मा का आनंद तो अलग है। मैंने ऐसे
फिर से बोलता हूँ प्रश्न को। जब तक हम नए नए थे बहुत धर्म के आचरण करते थे, और जब पुराने होते जाते हैं तो धर्म का आचरण में रस खत्म हो जाता है ना? प्रश्न समझ में आ गया सबको? इसका उत्तर बहुत जोरदार है। ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति माँ। मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी है? मिथ्या दृष्टि को सर्वाधिक होती है और सम्यक दृष्टि को घटती जाती है। मुनि दशा में और घट गई, मुनि दशा में और घट गई। जिनवाणी में दो नियम है, यम और नियम, दो धाराएं, यम और नियम। अष्टांग योग में पहला कौन सा है? यम, और दूसरा नियम। बहुत ध्यान से सुनना, इस पे पीएचडी कराने लायक है, इतना बढ़िया विषय है यम नियम। क्या होता है? मिथ्या दृष्टि लोग नियम को यम समझ लेते हैं। मिथ्या दृष्टि लोग, रुक के बोला है मैंने फोकस करने के लिए, क्या बोला मैंने? मिथ्या दृष्टि लोग नियम को यम समझ लेते हैं। यम कभी नहीं छूटने को कहते हैं, कभी नहीं छूटते। जैसे 5 पाप का त्याग करना जिंदगी में अनंत काल तक नहीं छूटेगा। 5 पाप त्याग करना ही है बस। अणुव्रत, फिर महाव्रत, 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, फिर मोक्ष, फिर पाप तो कभी नहीं कर सकते आप। और नियम के मामले में उल्टा है, नियम छूटते जाते हैं, नियम छूटते जाते हैं। हाँ जी, मिथ्यात हो गया। नियम को नियम समझ लेते हैं, उन्हें तो छोड़ छाड़ देते हैं। हाँ, कैसे छोड़ देते हैं? उसमें शिथिलाचार कर देते हैं, जबकि उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। सत्य महाव्रत, 5 महाव्रत, उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। और 5 महाव्रत पालने में पंचम काल, चौथा काल कोई बाधक साधक नहीं है, क्योंकि वो आत्मा रूप परिणति है। हाँ, उसमें वही नहीं बात है। लोग क्या कहते हैं पंचम काल है, पंचम महाव्रत में दोष लगेंगे। ऐसे कैसे लग जाएंगे? ऐसे कैसे लग जाएंगे? कभी नहीं लग सकते 5 महाव्रत, 5 अणुव्रतों में दोष। लेकिन वो समझते नहीं, वो उनको तो कहते हैं, जैसे मान लो ब्रह्मचर्य अणुव्रत की बात करो या ब्रह्मचर्य महाव्रत, इसमें दोष कैसे लग जाएगा? यम है ये, यम है, यम। ब्रह्मचर्य यम है, दोष कैसे लग जाएगा? लेकिन उसे नियम, लोग क्या कहते हैं पता है? पंडित जी, हमने तो 1 घंटे टीवी देखने का यम लिया है। यम समझ गए? नियम, वो नियम कहना चाह रहा है उसको। मैंने हमने कोसील का नियम लिया है, यम नहीं लिया। समझ में आ रहा? नहीं, हमने कोसील को परमानेंट छोड़ने का यम नहीं लिया, हमने तो कोसील को करने का 2 घंटा रोज करेंगे हम। नेगेटिव नियम लिए। ये उल्टा हो गया। खूब शांति से सोचना, जब पीएचडी करो, 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत पर किसी भी कीमत पर यम नहीं तोड़े जा सकते। नियम नहीं है भाई साहब कि मैं इतनी हिंसा करूँगा, इतना झूठ बोलूँगा, इतनी बार झूठ बोलूँगा। मेरा नियम है साहब, 1 दिन में 10 बार झूठ बोलूँगा। टाइम लिमिट नहीं है और क्षेत्र। ऐसे कैसे हो गया? नियम थोड़ी है वो, यम है वो। क्यों? आप अपनी पत्नी को ऐसे कह सकते हो शादी के टाइम? यम है वो आपकी भाषा में, हमारी भाषा में यम नहीं है। आप पत्नी को ऐसे कह सकते हो, मैं आपको 2 घंटे रोज पत्नी मानूंगा। नहीं जब तक घर में रहूँगा तब तक तो मैं पत्नी मानूंगा, इसके बाद तो मैं भूल जाऊँगा, कह सकते हो आप। तो यम, वो यम है, नियम है, मतलब यम है वो एक प्रकार। शादी करने के बाद वो यम कहलाता है आपकी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं। मैंने उसे कम नहीं कर सकते, वो यम है। और नियम तो समझ ही गए होंगे। नियम जैसे मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, जैसे हमने पानी छानने का यम नहीं ले सकते आप, पानी छानने का यम नहीं ले सकते, नियम ले सकते। क्या मतलब निकला? यदि आप साधु बन गए तो पानी कैसे छानोगे? तो इसी जन्म में पानी छानने का नियम टूट जाएगा, फिर वो यम टूट जाएगा। तो पानी छानने का नियम है, यम नहीं। अहिंसा का यम। और अहिंसा महाव्रत या अहिंसाणुव्रत वे यम है, उन्हें नहीं छोड़ सकते आप। देव पूजा करने का नियम हो सकता है, यम नहीं हो सकता। अंतर समझ में आ गया होगा? देव पूजा का, शास्त्र पढ़ने का नियम हो सकता है, यम नहीं हो सकता। नियम चेंजेबल है और बाद में खत्म हो जाती। अब आया समझ में? ते पण घटती जाती स्थिति माँ, अपूर्व अवसर खत्म हो जाता है। तो अब फिर से समझो, मिथ्या दृष्टि के आचरण बहुत दिखाई देगा
और सम्यक दृष्टि का आचरण घटता जाएगा। आचरण प्रवृत्ति मनोवचन का आएगी, यम नहीं घटेंगे। हाँ, चारित्र में स्थिरता बढ़ती चली जाएगी और प्रवृत्ति घटती जाएगी। समझ में आया? आत्मा का आनंद कहो, स्थिरता कहो, शुद्धोपयोग, उसमें तो वृद्धि होगी, विज्ञान घन होगा, वो कर्मों की निर्जल गुण श्रेणी होने लगेगी, वो तो फायदे में होगा, लेकिन प्रवृत्ति घटेगी और मिटे जाएगी। समझ में आ गया पॉइंट? बहुत मस्त है, ये विषय बहुत चर्चा होना चाहिए, यम और नियम। इतने पूरा समाज को मैंने परेशान देखा है इस यम नियम में, सबसे ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने जैन समाज में सबसे ज़्यादा कोई दुखी प्राणी होगा तो यम नियम को ना समझ के, साल भर इसकी प्रॉब्लम आती, पंडित जी हमने धनिया पत्ती खाने का नियम ले लिया। यम कहते नियम ही है, हमारा नियम है हम धनिया पत्ती नहीं खाएंगे। तो हमने ये नियम लिया कि यम लिया? हमने नियम लिया, तब ये नियम तो चेंजेबल होता है, यम नॉन चेंजेबल होता है। तो हम धनिया पत्ती खा सकते हैं? अरे तो हमसे क्या पूछ रहे? 5 पाप हैं उनका यम होता है और खान पान की चीज़ों के नियम होते हैं। हाँ, अब मैं कहता रहा हूँ, यदि आपने यम किया है कि नियम किया है, 5 अनुव्रतों में, 5 महाव्रतों में इन सब का यम है। जैसे सप्त व्यसन में वेश्या सेवन वगैरह, तो कुछ सील का नियम है ना, वहाँ तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जो 5 पाप संबंधी हैं उनमें तो चेंज नहीं कर सकते। नियम यम के रक्षण और पोषण के लिए होना चाहिए, बस आगे भी समझे। देखिए धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती नहीं खाते आप, और फिर आप दवाइयाँ खाते हो मेडिकल की, वो क्या कहलाती है, अंडा वाली, तो अब बेटर देन क्या रहा? नहीं, वो हमने गलती से एक बार नियम लिया था, ऐसे ऐसे। अभी एक माता जी मिली, साध्वी जी, विजयवाड़ा साध्वी जी, उनने नहीं, समय शिखर जी में, समय से उनका नियम बचपन से था कि हम छाछ नहीं पिएंगे, और वो छाछ उनके लिए दवाई है, औषधि। समाधि के टाइम में भी छाछ लगती है। तो हमने, आपने क्या सोच के लिया था? मैंने इसमें कोई पाप था छाछ में? क्या सोच के लिया कि नहीं, बस बचपन से मन नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँ। साध्वी थी, तो हमने उनसे बहुत पूछा, आप तो बताओ। फिर हमने खूब यम नियम समझाया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसको चेंज कर देवी। तो मैंने कहा यह यम और नियम का अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि छाछ हजारों रोगों में काम आ जाती है छाछ। हाँ, रस परित्याग में ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो नियम है, नियम है। वो नियम का मतलब ये होता है बेटर देन। और फिर से समझो, नियम यम की रक्षा के लिए होने चाहिए। नियम यम की रक्षा, जिद की रक्षा के लिए नहीं, हट की रक्षा के लिए नहीं। अब हट योग, इसको एक हट योग प्रवचन सार जी में लिखा है, हट करके कोई क्रिया नहीं करते। क्या बोला मोहिराज? हट करके कोई क्रिया नहीं करते, हट जिद नहीं करते। इसलिए मैं खूब कहता हूँ, ये कोई नियम संयम ले तो मेरे से पूछे बिना मत लेना, नहीं तो आप जिंदगी भर दुखी हो। मैंने पहले ही कहा था, नियम संयम यम को नहीं समझने वाले जीव सबसे ज़्यादा दुखी है। बहुत उल्टा सीधा नियम ले लेते, उल्टा सीधा, और कहते नियम है और मानते यम है। जैसे मैं पहले शुरू में 5 या 7 हरी खाता था, तो बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, 10-25 साल तक, 30-40 साल 30 चलता रहा, कम हरी में ही काम चल गया। फिर आई नेचुरोपैथी। अब नेचुरोपैथी में बड़ी समस्या है, वो मल्टी सब्जी मिल जाती है, उसमें डाल देते थोड़ी थोड़ी, और हमारी सब्जियों में एक इतनी सी मिर्ची आ गई और एक हरी हो गई। फिर बहुत दिनों तक पजल्ट हुए उसमें, फिर हमने उसे खींच के 10 कर दी। 10 में भी काम नहीं चला, कभी 12 हो जाती थी। फिर हमने बहुत सोचा करने के बाद फिर हमने एवरेज कर दिया, एवरेज एक दिन में 8। यदि आज 10 हो गई तो अगले दिन 6 खाएंगे। फिर हमने माथे हट, आसक्ति का त्याग करो और कच्ची मत करो, जितनी आएंगी अभोक्ता भाव से खाओ। तो अब चाय जितनी खाने लगे, अब देखो कितनी करूँ। अरे मैं टेंशन करूँ, उसमें आश्रय बंद है। पूरे हिंदुस्तान में झगड़ा है, आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया जो बात मैंने कही? आपको पता है, जैसे मान लिया हमें दृष्टांत है, आप कितना समझोगे मुझे नहीं पता। जैसे मान चलो हमें गिल की नहीं खानी, तोरई नहीं खानी, और आपने तुरैया की सब्जी की वो चम्मच दाल में डाल दी,
ओ हमारी दाल भ्रष्ट हो गई, मांगो तो हमारा त्याग था। अब बेचारी वो महिला परेशान हो रही हो, गलती से दाल की चम्मच कड़ी में डल गई और आज तो हमारा अरहर को त्याग था, अब कड़ी बन गई। लो तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आना आसक्ति का त्याग कराया। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, यम में 5 पापों का त्याग कराते हैं और नियम में जितना विषय सेवन बचा है उसकी आसक्ति का त्याग कराया। क्या बोला? सुना ही नहीं तुमने? लिखो, क्या लिखा? नहीं, यही तो कह नहीं, तुमने सुना ही नहीं, तुम बोल ही नहीं पाओगे। हाँ जब ज्ञान कम था तो क्रिया ज्यादा थी। हाँ अब ज्ञान हुआ तो शुष्क ज्ञान भी हो सकता है, तो जड़ता भी आ सकती है। हाँ, वो तो हमने पहले ही मना कर दिया। ये तो हम नकली की बात ही नहीं, पहले हम क्रिया सब इसकी चर्चा हो गई। अभी जड़त्व की और शुष्कता की बहुत चर्चा हुई, उसकी तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे ज्ञानियों के जीवन में सचमुच, अरे हम कह रहे अज्ञान, टोडरमल जी की भाषा बोलता हूँ। टोडरमल जी ने प्रश्न किया, भक्ति, हाँ, अज्ञानी को ज्ञानियों से अधिक भक्ति दिखाई देती है। प्रश्न क्या रखा है? अज्ञानियों के जीवन में ज्ञानियों से भी अधिक भक्ति दिखाई देती है। तो टोडरमल जी ने ये नहीं कहा कि कम या ज़्यादा, सही है, सही कह रहे तुम, अधिक दिखती है, ये भी नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा ज्ञानियों के जीवन में कम भक्ति दिखाई देती है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। यथार्थ। अब बात ही पलट गई। हाँ, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। देखो ये तो बिल्कुल पक्की बात है, जिसको स्वाध्याय में आनंद नहीं आता वो पूजा ज़्यादा करता मिल जाएगा। इसकी ड्यूटी है वो करता मिल, क्या करोगे आप? बातें हैं पुजारी। पुजारी होते हैं, अब इनकी तो ड्यूटी है, तो करेंगे और क्या करेंगे। इसका मतलब कोई बड़ी भक्ति ज़्यादा भक्ति करता है ऐसा नहीं। ठीक, अब एक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये भक्ति का भी या प्रवृत्ति का भी? प्रवृत्ति होती है आवश्यकता के अनुसार, और आवश्यकता नहीं हो तो जीरो हो जाती है। शुद्ध उपयोग है, आत्मा में मग्न हो गए तो प्रवृत्ति शून्य हो गई। बढ़िया चीज़ है, कहाँ दिक्कत है? क्योंकि प्रवृत्ति होती है आवश्यकता के अनुसार। ये पॉइंट ध्यान रखना है। आवश्यकता अनुसार ही क्रिया होनी हाँ, आवश्यकता के अनुसार, नहीं है तो छूट खत्म। स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहे उतनी प्रवृत्ति। और इसीलिए अपन ने पढ़ा था आवश्यक अधिकार, नियम सार जी का। कंट्रोल में नहीं आते क्रियाओं के, सट आवश्यक के कंट्रोल में नहीं आते, अपने आत्मा के कंट्रोल में रहते, शुद्ध उपयोग में रहती। बराबर? कम कम समझ में आ रहा है, अब ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। अब तो क्या फास्ट चल रही गाड़ी, इसलिए बहुत समझाऊंगा आपको। देखो एक थोड़ा सा और बताता हूँ। मैंने साध्वियों को समझाया था, वो आपको भी समझाता हूँ। भक्ति के लेवल समझो, भक्ति के लेवल। जैसे तुम बहुत भक्ति कहते हो, वो छाछ बराबर, छाछ मट्ठा, वो दम तो कभी है ही नहीं, घी तो है ही नहीं। जो ढोल ढमाके से संगीत से भक्ति होती हो, लय और ताल होता है, ये समझ गए हो? संगीत मिस, वो तो छाछ है, घी का अंश ही नहीं है। मठा भी, वो मक्खन भी निकल गया उसमें से। तो अब बोलो ये तो ज़्यादा दिखेगा। अब इससे अच्छी भक्ति होती है दूध बराबर, जो सम्यक दर्शन प्रकट करता है। अब ये सम्यक दर्शन दूध बराबर है। आगे जो शुद्ध अणुव्रतों को धारण करता है, वो अणुव्रतों का धारण करना मात्र उसके लिए मक्खन जैसी भक्ति है। जो मुनि दशा का पालन करता है, शुद्ध उपयोग का पालन करता है, वो घी जैसी भक्ति है। अब बताओ भक्ति को कैसे नाप रहे थे अपन? घी इतना सा होता है, छाछ इतनी होती है। बोलो क्या कहोगे? बोलो। इसके लिए मैं आपको सरल भाषा में कहूँ, भिन्न भक्ति की वैल्यू जीरो, भेद भक्ति की जीरो वैल्यू समथिंग, और अभेद भक्ति ये असली भक्ति है। और अभेद भक्ति माने यहाँ विकल्प नहीं है भगवान को नमस्कार करने का भी। वो दुनिया की दी बेस्ट भक्ति लिखी है, अभेद भक्ति। भिन्न भक्ति
भेद भक्ति और अभेद भक्ति। भिन्न भक्ति की वैल्यू, भिन्न भक्ति माने मैं भक्ति कर रहा हूँ और भगवान, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0। आहा मैं कितना सुंदर हूँ, कितना अनंत गुणों का धाम हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, आहा मैं आत्मा हूँ, आहो, ये इसकी वैल्यू है थोड़ी थोड़ी। और फिर जब मैं भगवान ही हूँ तो आनंद कर रहा हूँ, आनंद में ऐसे निमग्न हो गई, ये विकल्प ही नहीं रहा कि मैं आत्मा हूँ। आनंद में ऐसे निमग्न हो गई मेरे में अनंत गुण, ये विकल्प ही नहीं रहा। ये है परमार्थ भक्ति, सर्वकर्म न दाहक भक्ति, सर्वकर्म कर्म दहन ये भक्ति है, जोरदार भक्ति है। करो कैसे करोगे? तो लोगों को तो इंद्रिय ज्ञान से वही समझ में आएगी ऊपर वाली। आज तो मंदिर में मजा आएगा, क्या भक्ति हुई, क्या भजन गाया, क्या शब्द है तो मालूम, हाँ क्या है तो मालूम। बहुत ऐसी। ऐसी अब लेकिन जिस चीज़ की जितनी योग्यता उतना करेगा, अपन किसी की मजाक नहीं उड़ाना। लेकिन हाँ ये समझ लेना कि भक्ति के प्रकार गहरे होते जाएंगे। इसको मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो जो चारित्र पहले प्रवृत्ति परक दिखता था, अब वही चारित्र अंतर में शुद्धोपयोग होने से विज्ञान घन हो गया, विज्ञान घन हो गया। सारे उपसर्गों परिचय जीतने की शक्ति आ गई इसमें। ये मंदिर की भक्ति में उतनी ताकत नहीं है। आप 1 घंटा भक्ति करो, मच्छर काट खाए तो यानी यार मच्छर हो, मैंने आप उपसर्ग परिचय नहीं जी सकते मंदिर की भक्ति से। लेकिन अभेद भक्ति से, परमार्थ भक्ति से सारे कर्मों का अभाव हो जाए। ठीक, और बोलो। क्या सभी इंद्र एक भव अवतारी हैं? 1000 आँखों से भगवान को कैसे देखते हैं? हाँ, 1000 आँखों से बना करके देखते हैं। एक्चुअली 1000 गिन के नहीं होती आँखें, गिन के नहीं होती, वो सहस्त्रों नेत्र लिखा है उसमें, सहस्त्रों नेत्र माने जहाँ तक कैपेसिटी है वहाँ तक। और ये भी एक कल्पना है, ऐसे कोई नेत्र नहीं हो जाते, ऊपर नीचे आगे पीछे के नेत्र कैसे देखेंगे बताओ। मति ज्ञान की संपूर्ण और कपड़े से कैसे कपड़ा पहनेंगे कि कपड़ा फिर आंखों के ऊपर। लेकिन एक मैंने कहीं पेंटिंग भी देखी, पूरे नेत्र बना दिए उन्होंने। वो एक कहने का तरीका है, जैसे अपने हाँ लक्षण और व्यंजना शैली होती, लक्षण व्यंजना शैली। हम तो तुम्हें फूटी आंखों नहीं देखे। अब जी क्या मतलब, आंख फोड़ के थोड़ी फूटी आंखों से तो कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन हम वो बोलने का शैली है, भैया ऐसा लग रहा है तुम्हें तो देखते ही रहे। अब जी शैली है, देखता देखता थोड़ी रहेगा कोई। फटी रह आंखें फटी रह गई है, समझ में आया? लाखों नेत्रों से देखा, हजारों नेत्रों से देखा, ये सब समझाने की शैली है। इसका मतलब है वो इतने अच्छे लगे, बस इतना मति ज्ञान की पूर्ण सामने इतने अच्छे लगे को भुलाए नहीं भूल रहे। बस लोक में तो आप जल्दी समझ जाओगे, फिल्मों में देखी होंगी तो आपने हीरो को हीरोइन ऐसी भाग गई, वो फिर वही दिख रही बस। हाँ अब समझ में आ गया जल्दी से जल्दी समझ में आ गया तो हाँ बस आनंदित, कुल मिला के आनंद बस। तो ना 1000 आँखें, ना 800, ना 1200, और गिनती की बड़ी आफत हो जाएगी अभी। और बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बना ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से तो वो ही दिखाई देगा जितना दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ एक भवावतारी। अब सौदर्मिंद्र वगैरह जो हैं भाई, लेकिन जैसा मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती है, हाँ अब पशुओं का इंद्र सिंह है, सोम है, शार्दूल, अष्टापद। हाँ नाम दर्द दो पशु। हमारा मतलब जब भी एक भवावतारी है कि नहीं, हमें समझ में अभी नहीं पता, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जो इंद्र हैं जो कंपल्सरी रहते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं, वो देख लेना, मुझे नहीं पता। हमारी तो ये है कि जो एक गायक को देखेंगे भी एक भाव में चले जाएंगे, एक गायक से चूकेंगे उनकी हमारी गारंटी नहीं है। हमारा तो सीधा गढ़े, समझ गए हैं? हाँ अच्छा है, इतनी जरूरत होती बस।
उतने ही लड्डू बनते हैं जितने लोग खाने वाले होते हैं। 25 होते तो भी क्वेश्चन हो जाता, 25 क्यों? वहाँ उतनी ही जरूरत होती है। ये तो सब बहुत, ये कर्णाली को आप पढ़ोगे ना, बहुत मटेरियल है इसमें तो बहुत। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का समोसन सबसे बड़ा था, 12 योजन। महावीर भगवान का पुण्य कम था, अब आधा एक भी नहीं बचा, आधा योजन का समोसन लगा, क्यों 12 योजन था ना, तो आधा आधा कम होता चला गया, तो 24वें पे आधी बचा। तो महावीर भगवान दुखी नहीं हुए कि मेरा बैड लक है। लेकिन बैठने की व्यवस्था उतनी ही नहीं, बैठने की व्यवस्था, अरे मैं क्या तो रहा हूँ, बैठने वाले घट गए इसलिए छोटा बना। बैठने वालों की साइज घट गई। हाँ, साइज घटी, साइज नहीं संख्या भी घटी, साइज और संख्या सब घट गई। और छोड़ो क्या भी लगे, मैं बस इतनी बात है कि आने वाले परेशान नहीं होते, जितने आते हैं उतनी जगह वहाँ सब सफिशियंट होती है, बस खत्म। अपन क्या भी परेशान हो, हिंदू थोड़ा बड़ा बना देता, लोगों को ज़रूरत पड़ जाएगी तो आ जाएँ, तो आ जाएंगे तो बिल्कुल जगह मिलती है वहाँ, कमी नहीं होती, कभी दिक्कत नहीं आती। हाँ, और बोलो। शास्त्रों में युद्ध हाँ। और बैटल्स रिलेटेड डाटा कहाँ मिलता है? हाँ शोध का हैं? डॉक्टर शोभा वर्तमान अभिनंदन के हाँ, हाँ। अच्छा, क्या है, ये सब कल्पना लोक से लिखे जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे भी अनुभव है पढ़ने के बाद, ये पूरा कल्पना लोक होता है। भयंकरता बतानी है तो फिर ऐसे ऐसे वर्णन लिखेंगे कि जिससे आपको भयंकरता लगे, बस। जैसे एक अक्षुण्णी सेना का वर्णन मिल जाएगा आपको, अब वो भी एक जैसा नहीं मिलता, एक जैसा नहीं मिलता। अब एक अक्षुण्णी सेना का मतलब, रावण की सेना 14 अक्षुण्णी लिखी है और रामचंद्र जी की 7 अक्षुण्णी, ये अक्षुण्णी नाम लिखा है, अक्षुण्णी, लेकिन इनका कैलकुलेशन बहुत कठिन है। मुझे तो नहीं विश्वास है कि जो संख्या वहाँ लिखी वहाँ होगी। कहाँ मिलता है लिटरेचर, कहाँ लिटरेचर पद्म पुराण वगैरह मिल जाएगा, हरिवंश पुराण। शोध ग्रंथों में मिल जाता। कई बार ये शोध ग्रंथ लिखते रहते हैं इतिहास पर, निबंधावली वगैरह में। साहित्य में कहाँ देखे? साहित्य में देखोगे वो तो फिर पता है पुराणों में मिलेंगे और तो कहीं नहीं मिलेगी। तिल्लो पंडिती वगैरह में तो नहीं होंगी ना, पता नहीं। ढूंढ के देख लो एक बार, जैन कथा कोश में देख लो, कहीं संग्रह पुराणों में। में एकदम स्पष्ट है, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण में एकदम स्पष्ट है। तो एक काम करो ना, अक्षुण्णी ढूंढ लो और सेना ढूंढ लो, काय में खास तौर से जिन्हें सिद्धांत कोश में, तो सेना के नाम पे वहाँ सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ सेना का वर्णन आया। हाँ, वही कह रहा हूँ, सिद्धांत कोश। हाँ, जैन सिद्धांत कोश में देख लेना। लेकिन मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल मुझे विश्वास ही नहीं आता उन चीज़ों का। मैं मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिखी है कि इतनी तो लंका में जगह ही नहीं है जितनी वो 14 अक्षुण्णी सेना रखेगी वो। सर जैसे मुनिसुरतनाथ का काल है, हाँ। आज से 20 लाख साल पुराना था, हाँ। इतना दूर हाँ, हाँ। उस समय की अफगान, उस समय की क्या तो रहा हूँ, तो वहाँ से भी तो नाप लो, और बड़ी हाइट हेल्थ ही तो होगी। लंका तो वही की वही रखी है, कितनी बड़ी लंका कर दोगे, कितनी फैला दोगे। और उसमें लिखा है 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी एक अक्षुण्णी सेना में, 84,000 रथ, फिर इतने इतने फला, इतने करोड़ घोड़ा, फिर इतने ऐसे, फिर पदाती पैदल, एक अक्षुण्णी सेना में। और 14 अक्षुण्णी थी उसकी, और 7 इनकी, 14 7 21 तो यही हो गए। और इनकी कैलकुलेशन ढूंढ लो, मेरे पास लिखा रखा है, मेरा हिसाब नहीं मिला अभी तक, लेकिन हम मना भी नहीं करते। कुल मिला के ये समझ लो, हुआ था। बस युद्ध जरूर हुआ है। डॉक्टर मजीद ने इसका खुलासा किया है कि हमें इतिहास के इस पुराणों में इन बातों का वर्तमान युग में खुलासा नहीं हो तो क्या करें। ऐसा तो इतना ही समझना कि युद्ध हुआ था, बस इतना। उसमें कितने कितने अब जैसे नाम लिखे जाते हैं, इस संबंध में तो 8वां अधिकार का प्रथमान युग संबंधी दोष निरूपण और दोष निराकरण कल्पना जो है ना, हाँ, दोष कल्पना का निराकरण बहुत बढ़िया चैप्टर है। उसमें ये लिखा है कि बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते। हाँ, बड़ा चढ़ा करके वर्णन लिखते, इसलिए तो हमने कह दी कल्पना से करते। इसको एज इट इज नहीं लेना। हाँ, एज ए चीज लेने में तो पसीना आ जाएगा बिल्कुल। मैंने एक अक्षुण्णी सेना का ही वर्णन बहुत बड़ा है, छोटा बड़ा नहीं है। तो जब 14 और 7 21 होंगी वो वहाँ पे इतनी इकट्ठी होंगी,
और कहाँ से आ गई इतनी सेना रामचंद्र जी के पास? विद्याधर थे पंडित जी। रामचंद्र जी कहाँ विद्याधर थे? वे थे विद्याधर तो। भाई जगह भी तो चाहिए। क्या होगा, समझ में आया? चलो और कुछ। चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव के डिटेल्स भी हाँ मैं सब बैंक वो तो सब पंडित की। चक्रवर्ती के नीचे बलदेव, बलदेव के नीचे वासुदेव, उनके नीचे मांडलिक राजा। जी, इसका तो सब जिन्हें सिद्धांत कोश में मिल जाता है। जैन सिद्धांत कोश में है प्रॉपर दूसरा भाग, जैन सिद्धांत कोश भाग तीर्थंकर टाइटल में मिल जाएगा, या क्या कहलाता है, सलाह का पुरुष नाम से। पहले तो तीर्थंकर में मिल जाएगा और फिर सलाह का पुरुष में मिल जाएगा। तीर्थंकर में उसकी डिटेल की वो लिस्ट है, आपको बता देंगे कौन कौन चक्रवर्ती है उनके समय में, कौन कौन तीर्थंकर है, कौन कौन चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण हुए, उनकी लिस्ट है, उसमें लिस्ट है, बहुत ही बड़ा। मिल जाएगा। जैनोपैथी में एक जगह लिखा है कच्चा नहीं खाना, और उसी पेज पे लिखा है खूब सलाद खाना। कच्चा नहीं खाने का मतलब ये है स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब है जब सलाद खाने की बात है वहाँ सलाद खाना। कच्चा नहीं खाने का मतलब ये होता है गेहूँ वगैरह सीधे नहीं खाना, अनाज सीधे नहीं खा लेना, आटा सीधा नहीं खा लेना। तो जीर्ण रोगी उनके लिए कच्ची हाँ, अब जैसे कि जो बहुत जीर्ण रोगी होते हैं तो उन्हें कच्ची सलाद भी नहीं देते, फिर उन्हें सिर्फ पानी देते, केवल उबाल करके छान करके पानी देते हैं, केवल पानी, वो भी पतला पतला। माने जब बहुत बीमार होते हैं, जीर्ण रोग होता है और सब तरह के रोग अलग अलग है, उसकी तो लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, विस्तार से लिखा भी है, सुना भी दिया मैंने। तो जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तो तब उसको उबाल करके छान करके थोड़ा सा पतला पतला पानी दे दे। जैसे किसी ने 10 दिन का लंघन किया हो तो उसे नींबू का आधा नींबू भी नहीं देते सीधा सीधा, नारियल नहीं देते सीधे सीधे, नारियल पानी भी नहीं, लौकी भी नहीं देते। 1 टमाटर का पानी बनाएंगे, 1 लीटर पानी, 1 लीटर उसको छानेंगे और उसमें मसाला जीरा और नमक दे के उसको चम्मच से पिलाएंगे। अब वो एक उसमें क्या होता है, मैंने जब लंघन किए थे, कराए थे मेरे को नेचुरोपैथी में, तो मेरे को 10 दिन तक ओनली पानी पे रखा था, 10 दिन ओनली पानी पे। और फिर जब 11वें दिन पानी दिया तो उसमें मुझे एक छोटा सा संतरे का आधा हिस्सा पानी में निचोड़ करके, आधा लीटर पानी बना करके निचोड़ कर वो पिलाया था। और वो पानी भी ऐसा टेस्टी लग रहा था उस समय। वो क्यों उसमें अब ये तो बहुत जैनोपैथी तो बहुत विस्तार से, मैं एक बात कहता हूँ, जैसे एक बात है सभी लोग समझना बहुत काम की बात है। हम जब जैनोपैथी पढ़ाता हूँ तो बहुत विस्तार से बताता हूँ कि जैनी लोग ओवर ईटिंग से बीमार होते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब है एक आदमी को एक दिन में 2 किशमिश बहुत होती है, लेकिन हम जब किशमिश खाने बैठते तो मुट्ठा भर ले ली। और मैं कहता हूँ एक मुट्ठा किशमिश खाने का तरीका ऐसा है जैसे आप घी खाएं, वो मुनक्का घी बन गई, ये समझो। किशमिश मुनक्का बन गई, वो क्या कहलाता है, घी बन गया वो। उसमें लिखा है 2 किशमिश यहाँ दबा लो आधा घंटे के लिए तो फुल एनर्जी आ जाएगी। चक्कर आ रहे हों, अंधेरा छा रहा हो, घबराहट हो रही हो, दिल धड़क रहा हो, वॉमिटिंग हो रही हो, तो 2 किशमिश यहाँ दबा लें। अब बता 2 किशमिश। अब मैं इसको दृष्टांत देता हूँ। घरों में आपने देखा खीर बनती है तो सबके हिसाब की 10-5 लोगों की खीर बनी, तो उन्होंने 1 मुट्ठी मुनक्का किशमिश डाल दी, तो सबके थाली में 2-2 किशमिश आती हैं, 3-3 किशमिश आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो वो प्रकृति से मेल खाती है वो चीज़। अभी हम लोग तो अकेले हों मान लो, तो हर एक पैकेट खोलो 1 किलो और 20 लोग बैठे हो, मुट्ठा मुट्ठा भर के खा गए। खानी थी 2 किस्में। आप समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया? ओवर ईटिंग, हाँ बहुत चबाना है उसको, बहुत चूसना है। अंगूर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा एक किस्म चूसनी है। अब हमने अंगूर लिए 2-250 ग्राम, तो इसको हम कहते हैं डस्टबिन में ठांसना, ठूसना। समझिए, आप खा नहीं रहे हो, ठूस रहे हो। ये बीमारी की जड़ है बिल्कुल। ऐसे हर चीज़ है। हमने
आए अपने राघवेंद्र, भैया हम कहे भैया फल ले लो। तो उन्होंने एक संतरा उठा लिया। अरे एक से क्या होता है, ले लो अच्छे, और कुछ तो ले लिए, संतरे ले रहे, 2-3 तो खाओ कम से कम। बोली आदमी को प्रकृति ने एक आदमी के लिए 1 यूनिट बनाई है। और वो क्या कहलाता है वो नींबू, नींबू इतना छोटा प्रकृति ने इसलिए बनाया कि एक आदमी के लिए 1 दिन के लिए पर्याप्त। एक संतरा एक आदमी के लिए 1 दिन के लिए पर्याप्त है। एक केला एक आदमी के लिए 1 दिन के लिए पर्याप्त है। अब हम क्या करते हैं, नहीं भैया वो अब समझ लेना आगे। अंगूर का साइज ऐसे ही बनाया गया है, उनको प्रकृति नहीं बनाई है वो। आप आराम से चूस के खाइए। फिर कभी बीमार हो जाओ तो बताओ। जितनी बीमारी हो रही है जल्द, फास्ट ईटिंग एंड ओवर ईटिंग। ना फास्ट खाओ, बिल्कुल धीरे से खाओ, फिर कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। गेहूं इतना छोटा सा, हाँ हाँ, एक दाना, सही बताऊं, गेहूं का भी हिसाब है। हमने गेहूं की बात नहीं की थी, हमने फलों की बात की। लेकिन गेहूं की बात भी समझने की है कि आदमी मान लो 1 रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला गुलाब जामुन, तो 4 रोटी बराबर सकती है उसमें। यदि आपको रसगुल्ला खाना है तो उसे रोटी बिल्कुल मत खाओ। अब तुम्हें तो गुलाब जामुन कुछ नहीं लगा, मुंह में धरा और सटक के अंदर स्लिप, रिसक पट्टी। आपने को लगता ही नहीं कुछ खाया। अरे भाई साहब उसमें कितना घी है, घी में सिका है, शक्कर है, उसमें चाशनी, सब हार्ड है पचाने के लिए, उन्हें चूसा जाता है। अब बच्चों से पूछो जाके, घर में देखिए आपने बच्चे छोटे छोटे, उन्हें मालूम है 1 रसगुल्ला मिलना है 1 दिन में, तो अपनी कटोरी में रख लेते हैं और दिन भर ऐसे खाते रहते हैं। ऐसे खाते, देखा है बचपन में बच्चों को छिपा के रखते हैं और खाते रहते हैं, और सब खा चुके होते तब सबको चिढ़ाते, देख। वो सही आइडिया है। ये तो मैंने जैनोपैथी में बहुत विस्तार से समझाई सारी बात, समझने जैसी बात है बिल्कुल। केवल खाना पीना सीख जाओ, जिसको सुबह कहा था युक्त आहार विहार निहार, ये 3 काम सही कर लो, जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो। हमारी गंदी आदत वही है बस, ओवर ईटिंग। ये रोटी तो अभी खाई नहीं हमने। घरों में जैसे भजिए बनते हैं, भजिए नमकीन मीठे, तो पहले दाल रोटी चावल सब खा ही लिया और फिर वो भी खाया, अब तो बीमार हो गया। तली हुई पूरियाँ खाने का नियम अलग है, लड्डू खाने का नियम अलग है, हलवा खाने का नियम अलग है, रबड़ी खाने का नियम अलग है। रबड़ी 100 साल की उम्र तक खिला सकते हैं हम आपको, लेकिन तरीका है। कोई मेरे कहने से खा मत लेना, उल्टा सीधा। हार्ट अटैक का मरीज भी घी खा सकता है, लेकिन तरीका है उसका, वो तरीका नहीं जानते बस। बहुत सिंपल, मैं कह रहा हूँ गलत तरीके से खा करके 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो मटेरियल का लॉस कीमती, फिर बीमारी में दवाइयों का में पैसा लग रहा, तो डबल लॉस है। ये तो कभी जैनोपैथी बहुत विस्तार से समझाएंगे, मैं तो पढ़ा चुका है। और कोई प्रश्न? अध्यवसाय को एग्जाम्पल से समझाएं। अध्यवसाय बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक हैबिट। अब दृष्टांत बन जाएंगे यार, जस्ट लाइक हैबिट। जैसे आया था देहाध्यास, इसको प्रतीति कह सकते हो आप। प्रतीति, तो प्रतीति थोड़ा कठिन लगता है, हैबिट एकदम सरल लग जाता है आपको। तो मूल शब्द है प्रतीति। बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। देह में सुख की प्रतीति, ये देहाध्यास है। भोजन में सुख की प्रतीति, ये देहाध्यास है। म्यूजिक सुन करके मजा आना, ये देहाध्यास है। अर्थात 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद की प्रतीति, ये देहाध्यास है। वृत्ति प्रतीति सबसे अच्छा है, उसका सबसे बढ़िया शब्द है। और सोच है, देखने का तरीका ही हुआ है हमें बस। जैसे अभी हम आपको कहें 1 करोड़ रुपए की आपको प्रॉफिट होगी आज तो एकदम रोमांच हो जाता है, ये देहाध्यास। अब जरा शांति सोचो, 1 करोड़ बढ़ा तो हमें क्या बढ़ा? श्रीमद जी ने लिखा है, शू बधियु ते तो कहो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार बढ़ता, शू बधियु क्या बढ़ा? कुछ नहीं।
तो ऐसे वो जब निर्णय करते हैं ना तो वो देहाध्यास छूट जाता है। ठीक है, पर में सुख बुद्धि कहो, सुख की प्रतीति कहो, शब्द बहुत सारे हैं। देह में आत्मा की प्रतीति कहो, बातें कही। भाव में क्या है? हाँ, भाव तो अनंत गुणों के अलग अलग भाव हैं। अध्यवसाय मिथ्या मान्यता है, जी अध्यवसाय मिथ्या मान्यता है। अनेक सद्गुण की विपरीत पर्याय है ये। भाव तो हर गुण की पर्याय होता है, को भाव कह देती है। बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। निज में बताई यह अनंत, वो शाम को कर लेंगे, टाइम हो रहा है। चले जाएंगे साथ में। वो अशुद्ध थी कॉलेज में जो की थी, यूनिवर्सिटी में हाँ गलतियाँ थी, यदि धन्य भी करा जो भी है, यदि गलत हो तो